ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। जोड़ासांकू थाना को भी ये इंक्वायरी करनी चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जो डीडी है लाल बाज़ार ARS, उसे भी इसके बारे में खबर है, वो अपने तौर पर भी इसकी छानबीन करे। और मैं गुजारिश करूँगा कि सुदीप बंदोपाध्याय से और ममता बनर्जी से कि जिस तरह से एक काउंसलर जिस तरह से बदनाम हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इंक्वायरी नहीं हो, जब तक कोई उन पर सबूत सामने नहीं आए, तब तक उनको सस्पेंड करना चाहिए था पार्टी से। कोलकाता के 39 नंबर वार्ड के TMC काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन गहरे विवाद में फंस गए हैं। 22 साल की एक नौजवान लड़की ने उन पर यौन शोषण का गंभीर इल्जाम लगाया है। लड़की TMC काउंसिलर के पुराने पहचान वाले की बेटी है, जो बचपन से उन्हें बड़े पापा कहती आ रही है। लेकिन अब वही लड़की उन पर संगीन इल्जाम लगा रही है। उसने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। लड़की के इल्जामों को मोहम्मद जसीमुद्दीन ने बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। खुद पर संगीन इल्जाम लगने के फौरन बाद मोहम्मद जसीमुद्दीन मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि उनके विरोधियों ने लड़की को बरगलाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि वो एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं और उस लड़की को अपनी बेटी समझते हैं। उन्होंने दावा किया कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी और उनके दुश्मनों की साजिश नाकाम हो जाएगी। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। शमीम अख्तर ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मोहम्मद जसीमुद्दीन ने अपराध किया है। सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक लड़की ने जब इतना संगीन इल्जाम लगाया है तो पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच से ही पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लेकर वो DC से मुलाकात करेंगे। आइए सुनते हैं कि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने और क्या कुछ कहा। देखिए, मैं भी देख रहा हूँ 2 दिन से मीडिया में बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया में भी और न्यूज़ मेन मीडिया में भी चल रहा है ये न्यूज़। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है और जिस तरह से जो लड़की ने आकर ये इल्ज़ाम लगाया है, तो इसकी इंक्वायरी पुलिस को करनी चाहिए। मैं देखा हूँ कि कुछ केस भी कुछ धाराओं में FIR दर्ज हुआ है जोड़ासांकू थाना में, उसमें भी वो दम नहीं है। मैं कहता हूँ कि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद से औरतों के बारे में यहाँ के कानून, यहाँ की पुलिस बहुत सेंसिटिव है। और इस तरह से एक औरत लगातार 3 दिनों से गुहार लगा रही है। उसने तमाम लीडरों को चिट्ठी भी दिया, थाना में भी FIR हुआ है, मीडिया में भी वो लड़की आई है, CM को भी लेटर दिया है। CM को भी दिया है। तो क्या सच है क्या झूठ है ये मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सच्चाई को सामने आना चाहिए। और जब एक लड़की इस तरह से मीडिया में आकर इस तरह से बयान दे रही है, जो घर में रहने वाली लड़की, तो और उतना वो डंके के चोट पे बोल रही, तो पुलिस को ये जो है इंक्वायरी करनी चाहिए। जोड़ासांकू जो थाना है, जोड़ासांकू थाना को भी ये इंक्वायरी करनी चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जो DD है लाल बाज़ार ARS, उसे भी इसके बारे में खबर है, वो अपने तौर पर भी इसकी छानबीन करे। और मैं गुजारिश करूँगा कि सुदीप बंदोपाध्याय से और ममता बनर्जी से कि जिस तरह से एक काउंसलर जिस तरह से बदनाम हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इंक्वायरी नहीं हो, जब तक कोई उन पर सबूत सामने नहीं आए, तब तक उनको सस्पेंड करना चाहिए था पार्टी से। मतलब ये तो इतने एक चोरी भी और सीना जोरी भी, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये गलत है, वो मेरी बेटी जैसी है। बिल्कुल हो सकती है बेटी जैसी है, लेकिन जो आरोप हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो पुलिस क्यों खामोश बनी है, ये पुलिस पे सवालिया निशान है। बिल्कुल अपील करेंगे भाई कि वो समाज की बेटी है, एक लड़की है, उसने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है अपने मतलब समाज में आकर, ये बहुत बड़ी बात है। और पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए, लेकिन पुलिस खामोश बनकर बैठी हुई है।
क्योंकि वो वहाँ के काउंसलर हैं, 39 वार्ड के रूलिंग पार्टी के काउंसलर हैं, मजबूत आदमी है, तो पुलिस भी कार्रवाई करने में डर रही है, सोच रही है। लेकिन पुलिस अपने काम को करे, अपने आज़ादाना तरीके से काम को करे और इंक्वायरी करे। और जिस तरह से पूरे माहौल जो है ख़राब हो रहा है, उन्हें अगर दोषी है तो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए, दोषी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और जो धाराएं लगी हैं जिन पर आगे काम आदमी पर अगर इस तरह की कोई औरतें जाकर थाना में कंप्लेन करती हैं तो बहुत बड़े बड़े धाराएं लगते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं। लेकिन मैं देखा हूं कि कोई ख़ास धारा इनके ख़िलाफ़ में नहीं है। वो बेल हो सकता है, एक धारा है जो नॉन बेलेबल शायद है। तो लेकिन जसीमुद्दीन साहब भागे नहीं हैं, वो मीडिया के सामने खुद आए, अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में पुलिस का रोल अहम होता है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि पुलिस को तो अपनी काम करनी चाहिए थी। पुलिस इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करे, पुलिस इंक्वायरी करे कि क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या गलत है। इस तरह के मतलब नहीं होना चाहिए था। और मैं पुलिस जोड़ा साकू से अपील करूँगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं जोड़ा साकू मैं जाऊँगा थाना, ज़रूरत पड़ेगा मैं सेंट्रल डीसी साहब के पास भी जाऊँगा कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। अगर इंक्वायरी नहीं होगी और पुलिस खामोश रहेगी तो समाज में और एक अलग मैसेज जाता है, ये ख़राब मैसेज जाता है कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि वो मजबूत आदमी है, वो काउंसलर है, पैसे वाले लोग हैं, तो पुलिस को अपनी काम करनी चाहिए। पुलिस अगर नहीं करती है तो ये बहुत गलत बात है। जसीमुद्दीन साहब दावा कर रहे हैं कि ये पूरा जो इल्ज़ाम है फर्जी है, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है और इसमें अपोजिशन पार्टियों का हाथ है और ख़ुद उनकी पार्टी के भी कुछ लोग इस साजिश में शामिल हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या साजिश है, क्या सच है, क्या झूठ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, अब एक आदमी ने इल्ज़ाम लगाया, अब वो इल्ज़ाम साबित सच है या गलत है, साबित होगा नहीं होगा, वो कौन करेगा? वो पुलिस करेगी। हम और आप तो नहीं कर सकते ना, हम आप तो कर नहीं सकते। तो पुलिस को तो चाहिए कि इंक्वायरी कराए, इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करके सच्चाई को सामने लाए। अब क्या है नहीं है, न मैं वहाँ पे था, न आप वहाँ पर थे, न किसी ने देखा है। अब इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम आयद होगी नहीं होगी, लेकिन पुलिस क्यों खामोश है, ये सवालिया निशान है। अगर जसीमुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, तो वो खुद पुलिस को बोले कि भाई आप इंक्वायरी करिए, हमसे सवाल जवाब कीजिए कि इसमें क्या सच्चाई है, या मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, या मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन पुलिस खामोश है, ये एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है।